HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक मित्सुबिशी का स्प्लिट यूनिट है। इसकी कंप्लेन है कि ये लाइट फ्लैशिंग कर रही है, ब्लिंकिंग कर रही है, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा। ना इंडोर की फ़ैन मोटर चल रही है ना कुछ और। इसका मॉडल नंबर MSGF24VC है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसकी लाइट जो है ऊपर वाली इधर दो लाइटें हैं, तो ऊपर वाली लाइट जस्ट ब्लिंकिंग करती रहती है। देखते हैं कितनी दफ़ा ब्लिंकिंग करती है। तो पहले देख लेते हैं। ये रुकती है यानी ब्लिंकिंग करते हुए दरमियान में, ये देखें अभी रुक गई है। अब नोट करते हैं 1 2 3 4, इस तरह हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे कि कितनी दफ़ा ये ब्लिंकिंग करती है। तो मैंने पहले इसकी काउंटिंग की है, ये 14 दफ़ा ब्लिंकिंग करती है। और रिमोट से इसको हम ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना ही डोर चलता है ना कुछ होता है। तो छत पे जाके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इधर ही ऊपर इसका आउटडोर लगा हुआ है, सीढ़ी हमने लगा ली है। ऊपर जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये गाइज इसका आउटडोर है, 2 टन का यूनिट है, स्प्लिट यूनिट उसका आउटडोर है। मॉडल नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ, MUGF24VC 2 टन का ये यूनिट है। तो ये इसका मेन आइसोलेटर लगा हुआ है। इसको सबसे पहले हम ऑफ़ कर लेंगे और कुछ सेकंड ऑफ रखेंगे और दोबारा इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो इसी तरह करना है, जब भी लाइट ब्लिंकिंग कर रही हो तो मेन पावर को कुछ सेकंड के लिए ऑफ़ करके ऑन कर लेना है। इसको हम खोल रहे हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। गेज वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लेयरिंग थोड़ी लीक है, आप लोग देख सकते हैं, ऑयल वगैरह आया हुआ है। तो हम इसको गेज लगा लेते हैं और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें गैस है, अगर है तो कितनी है। गेज हम लगा लेते हैं। गेज हमारी लग चुकी है। तो स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो 97 तक था, तो गैस थोड़ी कम है। स्टार्ट होने का वेट करते हैं। इसको हम क्लम मीटर भी लगा लेंगे। ये इसकी कनेक्टर है पावर सप्लाई का, और जो इंडोर टू आउटडोर वायर हैं उनका। ये लाइन न्यूट्रल राइट साइड में पावर सप्लाई की, और लेफ़्ट साइड में जो लाइन न्यूट्रल और 2 है वो इंडोर के लिए जा रही हैं, 3 वायरें। तो ये सिंपल से इसके कनेक्शन होते हैं। किलोमीटर हमने लगा लिया है, 20 एम्पेयर पे सेट कर लिया है। तो AC हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। जी AC हमारा स्टार्ट हो चुका है। 6 पॉइंट समथिंग एम्पेयर ले रहा है, यानी एम्पेयर कम ले रहा है, और गैस 0 में चली गई है। तो इसका मतलब है कि इसमें गैस कम है। मेन पावर ऑफ कर लेते हैं और देखते हैं गैस ऊपर जाती है। जी गैस ऊपर जा रही है। तो ये इसकी ये फ्लेयरिंग ही लीक है। इसको हम साबुन की मदद से चेक कर लेंगे, लीकेज वगैरह, और ये ऑयल वगैरह भी साफ़ कर देंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं कि लीकेज कहाँ है। इसकी फ्लेयरिंग ही लीक है, जिसकी वजह से ये ऑयल आया हुआ है। यहाँ पे हल्की सी लीकेज है।
जी बिल्कुल माइनर लीकेज है, तो ये नट फ्लेयरिंग वाला और एल्की वाला दोनों हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि जो लीकेज है वो बंद हो जाए। स्पानर की मदद से हम नट को टाइट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो नई फ्लेयरिंग बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी फ्लेयरिंग ठीक थी, नट थोड़ा लूज़ था, तो इसलिए ये एल्की वाला नट भी टाइट कर देते हैं कि कोई डाउट ना रहे। ये भी टाइट हो गया है, तो दोबारा चेक करते हैं। जी तो अभी इसमें कोई लीकेज नहीं है। गैस को अब हम टॉप अप कर लेते हैं। R22 इसमें चार्ज होती है, तो सिलेंडर हम लोग लगा लेते हैं इसको R22 का, और पावर को ऑन कर लेते हैं। जब भी पावर को ऑन करें तो ये नीचे से ऑन था पहले रिमोट से, तो ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाता है। पावर ऑन करेंगे कुछ टाइम बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग गैस टॉप अप करते हैं, इसकी थोड़ी सी फ्लश कर लें, जो हवा है वो निकल जाए। तो अब इसमें गैस डाल लेते हैं थोड़ी। गैस थोड़ी हमने डाल ली है, इसके ऑन होने का वेट करते हैं। ऑन हो चुका है जी, हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है। जो पहले 6 एम्पेयर ले रहा था अब 9 एम्पेयर पे चला गया है। हालांकि गैस अभी भी कम है, 10 पॉइंट है। तो इसमें गैस चार्ज करते हैं और साथ साथ एम्पेयर भी देखते जाएंगे। 8.9, तो इसके मैक्सिमम जो एम्पेयर हैं वो ये आप देख सकते हैं 11.9, 11.7, 11.5 और 13.03 जो मैक्स टेस्ट कैपेसिटी है इसकी वो है। यानी इसमें मैक्सिमम एम्पेयर जो है 13 तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में ये जो है 11.5 तक जाएंगे। तो गैस हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 50 तक 48 तक हो चुकी है। थोड़ी और डाल लेते हैं गैस इसमें। गैस इसकी बराबर चार्ज कर लेंगे। गैस हम लोग टॉप अप कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। देखते हैं हमारा एसी बराबर काम करता है या नहीं। तो गैस ऑलमोस्ट हमारी 65 से थोड़ी ऊपर होगी है, ऑलमोस्ट 65 ही है। तो आप एम्पेयर भी देख सकते हैं 11.5 एम्पेयर हो चुके हैं, जो कि कंपनी ने बताए हुए हैं 11.5, 11.4। तो कंपनी गैस हमारी बराबर चार्ज हो चुकी है। गेज वगैरह हमने उतार ली है, तो किलोमीटर भी उतार लेंगे। एसी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो कंप्लेन थी वो हमने सॉल्व कर दी है। तो गाइस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि किसी न किसी की हेल्प हो सके। इसी मकसद के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए हमारा एसी बराबर चल रहा है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।